नमस्कार दोस्तों, गणित की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। हम हाई स्कूल की मैथमेटिक्स का प्रश्नावली 1.1 सॉल्व कर रहे हैं। हमारे जितने प्रश्न हो गए थे उससे अब आगे हम चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में लिखा जा सकता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम मान लेंगे कि कोई भी विषम धन पूर्णांक a है। माना कि a कोई विषम धन पूर्णांक है जिसको Q से विभाजित करने पर और शेषफल प्राप्त होता है, तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होती है? a = bq + r, ठीक है, जहाँ r is less than to b and greater than equal to 0। ठीक, तो इसमें अब क्या करेंगे हम? माना कि a कोई विषम धन पूर्णांक है जिसको Q 6 इसमें था, 6 से विभाजित करने पर Q भागफल पूरा नहीं लिख पाए। 6 से विभाजित करने पर Q भागफल R शेषफल प्राप्त होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम यही तो होती है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ये तो होती है। तो अब इससे हमको क्या प्राप्त हो गया? हमने मान लिया कि जो धनात्मक विषम पूर्णांक है वो हमारा क्या है? जो धनात्मक विषम पूर्णांक है वो हमने मान लिया क्या है? हमारा a है, ठीक है। और इसको 6 से b से विभाजित कर रहे हैं ना, 6 इसमें लिखा हुआ है, तो जिसको 6 से विभाजित करने पर भागफल q और शेषफल r प्राप्त होता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम a = bq + r होती है। तो हमारा क्या हो गया जाके? a = 6q + r। अब r की वैल्यू कैसे डिसाइड होगी? r कितना होता है? r जो होता है वो हमारा b से छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है। तो r की वैल्यू हमारे पास कौन कौन सी हो गई? r हो गया हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5 तक हो गया। 6 होगा नहीं क्योंकि 6 b से छोटा है। तो हमारे पास वैल्यू आ गई r की 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 वैल्यू 0 से लेकर 5 तक। अब r की वैल्यू जो है वो एक एक करके पुट करते जाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे r = 0, तो क्या हो जाएगा? a = 6q + 0,
ठीक है। फिर r इक्वल टू 1 रखा तो a इक्वल टू कितना आ गया 6q प्लस 1। ऐसे ही r इक्वल टू 2 रखेंगे तो a इक्वल टू 6q प्लस 2। r इक्वल टू 3 रखेंगे a इक्वल टू 6q प्लस 3। r इक्वल टू 4 रखेंगे तो a इक्वल टू 6q प्लस 4। r इक्वल टू 5 रखेंगे तो a इक्वल टू 6q प्लस 5। ठीक है। अब हमने a को क्या माना हुआ है, a कोई विषम धन पूर्णांक है। a हमारा कैसा है, विषम धन पूर्णांक। अब हमारे पास जो वैल्यू आई है, अगर वो 6q के रूप में कोई संख्या लिखी हो, हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू आई हैं, a इक्वल टू 6q आया है, 6q प्लस 1 आया है। देखिएगा 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4, इन संख्याओं को a हमारा कैसा है, विषम धन पूर्णांक। विषम समझते हो, विषम का मतलब 1, 3, 5, 7। अब विषम धन पूर्णांक a है वो 6q के बराबर है, एक बार 6q प्लस 2 के बराबर है, एक बार 6q प्लस 4 के बराबर है। विषम धन पूर्णांक a इक्वल टू 6q, a इक्वल टू 6q प्लस 2, a इक्वल टू 6q प्लस 4 कभी भी विषम नहीं हो सकते, क्योंकि 6q कभी भी विषम नहीं हो सकता है। कोई भी संख्या आप ले लो, q1 ले लो तो 6 × 1 6 हो गया। वो ऐसे ही समझ लो जैसे 2a लिखा जाए, संख्या लिखी जाए तो ये कभी भी 1 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता। तो यहाँ पे लिख देंगे विषम धन पूर्णांक a इक्वल टू 6q, a इक्वल टू 6q, 2 a इक्वल टू 6q प्लस 4 सदैव सम प्राप्त होगा। ठीक है। a इक्वल टू 6q, a इक्वल टू 6q प्लस 2, a इक्वल टू 6q प्लस 4 सदैव सम प्राप्त होगा। हमसे क्या कहा है, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये तो आपके हो गए सम के रूप में, a सम हो जाएगा। तो शेष कौन से बचे, 6q प्लस 1, शेष कौन कौन से बचे, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। ठीक है। तो लिख देगो सदैव सम प्राप्त होंगे। अतः अगर धनात्मक पूर्णांक है तो अतः धनात्मक विषम पूर्णांक को धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं, देख लीजिएगा इसको भी एक बार। अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से 240,228 का मासा ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सवाल है, बहुत छोटी संख्या हैं, आसानी से आ जाएगा। इसको हम साफ किए दे रहे हैं। एक बार किसको और बता दें क्या, आप वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसको हम साफ किए दे रहे हैं, दोबारा से वीडियो को रिकैप करके देख लीजिएगा। आगे चलते हैं।
अगले प्रश्न में क्या कहा गया है? प्रश्न में कहा गया है यूक्लिड क्वेश्चन नंबर 8, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से 240, 240 एंड 228 का मासा ज्ञात करो। इसका सॉल्यूशन देखिएगा। आपको पता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है? A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ A इज़ ग्रेटर देन टू B। ठीक है, तो 240 इज़ ग्रेटर देन टू 228, 240 ग्रेटर देन 228। तो क्या करेंगे? 240 इज़ इक्वल टू 228 के रूप में गुणनखंड करेंगे। एक बार भाग जाएगा, शेषफल कितना बच जाएगा? 12। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? पहला पद पूरा हो गया, दूसरे पद में 228 के गुणनखंड करेंगे 12 के रूप में। तो 228 12 से इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? पहले 1 बार गया, 10 19 बार जाएगा बार, प्लस 0, आर की वैल्यू 0 आ गई। जब आर इक्वल टू 0 तो बी इक्वल टू 12, और यही हमारा क्या है? HCF, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगले सवाल में कहा गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके क्वेश्चन नंबर 9, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से 92690 एंड 7378 7161, 3 संख्याएं दी गई हैं, का मासा ज्ञात करना है। ठीक है, देखिएगा कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 92690 इज़ ग्रेटर देन 7378 इज़ ग्रेटर देन 7161। पहले कोई सी भी दो संख्या ले लो, तो सबसे पहले हम ये दोनों संख्या ले रहे हैं। ठीक है, तो A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बड़ी संख्या ये है, तो 92690 के गुणनखंड करेंगे 7378 के रूप में। तो क्या करेंगे? 7378 से भाग करेंगे 92690 में। रफ काम है ये। तो पहले कितनी बार गया? पहले मान लीजिए एक बार गया, 7378, कट कर दो, यहाँ 1 आ गया, 16 हो गया, 9 आ गया, 1 यहाँ पे हो गया, 11 हो गया, 11 से 3 कट कर दिए, तो कितने हो गए? 8 हो गए, 1890 आ गया, 0 को डाउन कर दिया। अब कितने बार भाग जा रहा? 7378 से 2 बार चला जाएगा, 2 बार भाग दे दिया, तो ठीक है, ये शेष बच के जाके आपका 4154। ठीक है, तो क्या होता है? A इक्वल टू बी
क्यू कितने बार भाग गया, भागफल 12 प्लस आर शेषफल कितना है 4154। इसको साफ कर दे रहे हैं अब हम। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, पहला पद पूरा हो गया। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में 7378 इसके गुणनखंड करेंगे 4154 के रूप में। तो 7378 4154 कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा। कितना शेषफल बचा, 1 बार क्या, तो इस शेष को कट करना है। 8 में से 4 कट करेंगे तो 4 बचे, यहाँ 7 में से 5 कटेंगे तो 2 बचे, 3 में से 1 करेंगे तो 2 बचे, 7 में से 4 कटेंगे तो 3 बचे। दूसरा पद पूरा हो गया। तीसरे पद में क्या करेंगे, इस वाले बड़े टर्म के 4154 के गुणनखंड करेंगे 3224 के रूप में, फिर 1 बार गया तो कट कर दिया तो कितना आ गया, 4 से 4 कट हुआ तो 0, 5 से 2 कट हुआ तो 3, 2 कट होगा 1 से, यहाँ तो 11 से 2 9। ठीक, पहला पद पूरा, दूसरा पद पूरा, तीसरा पद पूरा। चौथे पद में क्या, ये संख्या आ गई। 3224 के गुणनखंड किसके रूप में करेंगे, 930 के रूप में। कितने बार जाएगा 930 से, 3 बार चला गया। तो 3 बार जाने से 9 तिया 2790 हो गई। 2790 इससे कट कर दो, कितना शेष बचेगा 4, 12 से 9 गए तो 3, और यहाँ 1 तो 1, 11, 7, 4। ठीक, सही है, 4, 3। ठीक, अब क्या करेंगे, इसके बाद 930 के गुणनखंड करेंगे 434 के रूप में। कितने बार जाएगा, 2 बार। 2 बार जाएंगे तो कितना 864 बचा, 8, 6, 4, इसको कट किया तो यहाँ तो आ गया 6, यहाँ 2 बचा 12, 6 और यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे आएगा 12 में से 6 तो 6, यहाँ 8। ठीक है, कुछ गलती तो नहीं हुई है। 93023 भाग दे के देख लें एक बार। 3224 में भाग करेंगे 930 से, 3 बार गया तो 0, 3 त्रिका 9, 3 निम 27, 4, 12, 3, 1, 434। ठीक है, अब 434 के फिर करेंगे गुणनखंड 66 के रूप में। तो 434 में कि गुणनखंड 434 के गुणनखंड करेंगे 66 के रूप में। तो करिएगा, कितने बार जाएगा, यानी कि 66 से भाग देंगे 434 में। तो पहले कितने बार जाएगा, 6 चौको 24, 7 बार। नहीं, 6 बार जाएगा, 6 बार गया तो 6 36 की 6 हासिल 3 और 6 36 और 3, 3 9 6, 14 में से 6 गए तो 8 और यहाँ से 12 में से 9 गई तो 3, 38 बच गई। तो 6 बार भाग गया और 38 शेष बच गई। ठीक है, कुछ डिस्टर्ब हो गया क्या, सही है क्या। 3224, 930 शेष बचा, फिर 3224 के 930 के रूप में करे तब 434 बच गया, फिर 434 930 के करे 434 के रूप में,
930 के करे 434 के रूप में, तो कितने बार भाग गया? 2 बार। तो 800, गलत हो गया ये यहाँ पे कैलकुलेशन, देखिएगा। न 434 2 बार 930, 434 2 बार 864, 864 कट किए, अरे भाई 2 चौको 8 आएगा गुरु, 2 3 6, 2 चौको 8, तो 868 हुआ, जाके कट हुआ तो 2, यहाँ 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया, 12 6 हो गया यहाँ पे, तो 62 रिमाइंडर बचेगा। अब 4 3 4 के करेंगे तो फिर यहाँ पे 62 आ गया, 62 + 6, 62 से भाग देंगे 4 3 4 में, तो कितने बार गया? 4 बार, 6 बार, 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1, 6 36, 1 37, 2 4 42 शेष बचा यहाँ पे, 42 ही बचा। बच्चा नहीं यार, 42 नहीं बचा। अरे तो 7 बार भाग पूरा चला गया यहाँ तो, 7 दूनी 14 की 4 से लग गई 1, चंगा ठीक, 7 बार चला गया पूरा भाग। कैलकुलेशन देख लिया करो भाई। तो आर की वैल्यू 0 हो गई, जब आर की वैल्यू 0 तब बी की वैल्यू कितनी है? 62। अच्छा, अब एक संख्या का ही आ गया, 2 संख्याओं का निकाल लिया। ये इसको साफ कर दो जरा। तो यहाँ पे जो है ये 62 आ गया, इन दोनों का 9269, और इसका कितना आ गया? 62। अब एक संख्या हमारे पास और बची हुई है, अब क्या करेंगे? अब 62 जो हमारे पास आया है, और एक संख्या ये है 7161, अब इससे इसमें भाग करेंगे, और यूक्लिड विभाजन से 7161 का कितने बार गया 62 से, वो लिखेंगे। तो पहले भाग दे के देखिएगा, पहले तो 1 बार गया तो 62 आ गया, कितना शेष बचा? 9, 6 डाउन हो गया, 96 हो गए। फिर 1 बार गया तो कितना आ गया? 62, 4, और ये क्या बच गया जाके? 3, ठीक। फिर 1 डाउन कर लिया, अब 62 से दिया तो 5 बार चला गया, तो 5 बार गया तो 310 आ गया, तो 31 आ गया। अब 31 में नहीं जाएगा, तो शेष कितना बच गया? 31, और भागफल कितना है? 115। तो क्या हो जाएगा? इसको यहाँ साफ कर दें, ये समझ में नहीं आएगा। अब ये संख्या और ये आई थी ये 62, इन दोनों का मासा निकालेंगे तो 7161 इज इक्वल टू 62 से भागफल 115 बार, धन शेष फल कितना आया? 31। समझ गए बात को? अब ऊपर, अब 62 और 31 का करेंगे तो 62 31 दूना 62 प्लस 0। अब आर की वैल्यू 0 हो गई, तब बी की वैल्यू 31 है। तो सबसे छोटी वो संख्या इन 2 संख्याओं से तो आई थी 62, लेकिन अगर 3 संख्याओं का निकाल रहे हैं तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हुई मासा? 31। तो HCF कितना आ गया? 31। थोड़ी कैलकुलेशन लंबी थी,
मिस्टेक हो गई थी बार बार। घटाना हटाना सही से करिएगा एकदम से, इसी के नंबर है परीक्षा में। यदि घटाना बढ़ाना गलत हो जाएगा तो नंबर कट हो जाएंगे। ठीक है, एक बार चेक कर लिया करो। ठीक, ये वाला हो गया 31 इसका आ गया। इसको साफ कर दे रहे। अगले प्रश्न में क्या कहा गया है जरा उसको भी देख लीजिएगा। संख्याएं जब बड़ी होंगी तो कैलकुलेशन भी बड़ी होगी, और जब कैलकुलेशन बड़ी होगी तो सही से पढ़िएगा, सही से घटाइएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके 30613, बहुत सिंपल है, 316 और 1314, 306 और 1314 का यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके मासा ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 1314 इज ग्रेटर देन 306, A इक्वल टू BQ प्लस R, यूक्लिड विभाजन की प्रमेय होती है। A इज़ ग्रेटर देन टू B होता है जहाँ पे, तो 1314 है इक्वल टू 306 इंटू भागफल धन शेषफल, तो 306 से 1314 में भाग करेंगे, कितने बार जाएगा, 4 बार, तो 24 और 12, 0 और 9, बस 96 बच गया, तो 90 हो गया हमारा। सॉरी, भाग कितने बार गया, 4 बार, तो 4 यहाँ लिखेंगे, शेषफल 90 तो यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अगले स्टेप में 306 के गुणनखंड करेंगे 90 के रूप में, R के रूप में, कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा, तो 90 से भाग करेंगे 306 में, तो 3 बार गया, तो 270 हो गए, शेष कितना बच गया, 36, तो यहाँ लिख देंगे 36। इसके बाद 90 करेंगे 36 के रूप में, अगले पद में 90 इक्वल टू 36 इंटू 2, 72 प्लस 18 बच गए। अब 36 से करेंगे 18 के रूप में, 36 इज इक्वल टू 18 इंटू 2 प्लस 0, R इक्वल टू 0, तब B इक्वल टू 18, तो HCF कितना हो गया, 18। आंसर मिला लीजिए बुक से। ठीक है, सही है, एकदम ओके। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है किसी परेड में 616, देख लीजिएगा एक बार क्या कहा गया है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकें। इसमें भी मासा ही निकालना है, 616 और 32 का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 616 और 32 का मासा ही निकालना है। चलो, सवाल नहीं लिख रहे हैं, ऐसे ही बता दे रहे हैं, भाषा सवाल की नहीं लिख रहे हैं, भाषा में दिया गया है सवाल। ऐसे नहीं कहा गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके इस संख्या का मासा निकालो ना, अधिक से अधिक कहा गया है, तो अधिक से अधिक में महत्तम समावर्तक HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो मासा ही निकालना है। संख्या नोट करे दे रहे हैं, 616 सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 11, 616 सदस्य हैं और इनको क्या किया गया है, एक सेना के 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। 32 पंक्तियां बनेंगी, 32 सदस्य, जैसे 616 टोटल सदस्य हो गए तो 32 जगह खड़े कर दिए गए, ऐसे 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 इसके पीछे मार्च करना है। तो अब वो ये पूछ रहा है समूहों की संख्या। हाँ, ये समूह तुमसे पूछ रहा है, इस एक में 32 हैं, इस एक में 32 हैं, इस एक में 32 लोग हैं, इस पूरे में 32 लोग हैं, इसमें 32 लोग हैं, इसमें भी 32 लोग हैं, क्रम से चलते हैं ना। तो आपसे वो इनकी संख्या पूछ रहा है, इसकी संख्या कितनी होगी। तो अधिक से अधिक पूछ रहा है, क्या कह रहा है, दो समूह समान संख्या वाले समूह, अधिकतम संख्या क्या हो जिसमें मार्च कर सके। तो 32 616 का मासा निकालना है, तो निकालिएगा। यूक्लिड विभाजन का एक एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालना है, क्योंकि उसी प्रश्नावली में ये प्रश्न दिया गया है, सवाल में नहीं कहा गया है। नहीं तो आप अगर सवाल में ना कहा जाए तो आप वैसे भी निकाल सकते हो, गुणनखंड विधि से भी मासा निकाल सकते हो। वही 616 को ऐसे लिख लिया और 2 से काट दिया, फिर 2 से काट दिया, ऐसे करके इस तरीके से भी निकाल सकते हो, लेकिन हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ही निकालेंगे। ठीक है, तो A = BQ + R, तो 616 = 32 से भाग देंगे, तो यहाँ भाग दीजिएगा, 32 से भाग दीजिए 616 में। तो पहले तो एक बार गया, तो कितना शेष बच गया, जाके 29 बच गया क्या। ठीक, अब 6 डाउन हो गए, 296 हो गए, तो 9 बार चला गया, तो 9 का इसमें गुणा किया तो 8 और 28 28। अब इसको कट कर दो तो यहाँ तो 8 बच गया, बस 8 ही बच गया, कोई शेष नहीं बचा। तो 19 बार भाग गया तो 19 यहाँ लिख दिया, शेष पर 8 बच गया तो 8 यहाँ लिख दिया। अब 32 का गुणनखंड करेंगे 8 के रूप में, R के रूप में अगले पद में, 32 = 8 × 4 बार गया प्लस 0, तो R = 0 है जब, तब B की वैल्यू कितनी है, 8 है ना। Q 4 बार गया ना भाग, 8 × 4 = 32, तो B की वैल्यू 8, तो SCF कितना हो गया, 8। इसका भी आंसर जरा एक बार मैं चलिए, कितना सिंपल सवाल था। सवाल नंबर 11 का 8 स्तंभ आ गए, तो स्तंभों की संख्या कितनी हो गई, 8। ठीक है, चलिए आगे चलिए। आगे क्या कहा गया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए। इसको सवाल को लिख दें जरा एक बार, वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई हो तो नेक्स्ट वीडियो में करा दें या इसी में करा दें। चलो इस सवाल को करा दे रहे हैं, हो जाएगी लंबी तो लंबी वीडियो देख ली, लंबी तो जल्दी प्रश्नावली भी ख़त्म हो जाएगी ना। इस प्रश्न को मैं लिख दे रहा हूँ, यूक्लिड विभाजन क्वेश्चन नंबर 12। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग वो जो है किसी पूर्णांक m के लिए m 3m या 3m + 1 के रूप में होता है। m
3m या 3m+1 के रूप का होता है। चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ऐसे सवाल हम लगा चुके हैं पहले भी कई बार, तो उसी को समझ के हम ये भी सवाल लगा लेंगे। सिंपल सा सवाल है। तो सबसे पहले जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होती है? a = b³ + r। ठीक है, हमने मान लिया वो धन पूर्णांक a है, जो वो धनात्मक पूर्णांक a है, जैसे इन्होंने m कहा है। अब उसको हम बाद में नोट कर लेंगे हम। तो क्या हो गया जाके हमारा a कैसा m 3m+1। तो ये कैसा हो गया? m r की वैल्यू तो 0, इसमें r की वैल्यू 0, इसमें r की वैल्यू 1 और b की वैल्यू कितनी है? 3। तो r क्या, b की वैल्यू क्या, r की वैल्यू क्या होती है? लेस देन b। तो ये हो गया a = 3q+r और यहाँ पे r की वैल्यू लेस देन b एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। तो हमारे पास r की वैल्यू कौन कौन सी आ गई? 0, b 3 है तो 1 एंड 2। r की वैल्यू 0, 1, 2। तो सबसे पहले हमने r की वैल्यू 0 रखी, तो a = क्या हो गया? 3q + 0 ख़त्म। फिर a = r की वैल्यू 1 रखी हमने, तो क्या आ गया? 3q + 1 और फिर r की वैल्यू हमने 2 रखी, तो a = कितना आ गया? 3q + 2। तो r की वैल्यू रखने से हमारे पास ये 3 समीकरण प्राप्त हो गए, 1, 2, 3। अब क्या कह रहा है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर दर्शाए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, इसका वर्ग चाहिए हमको, इसका वर्ग चाहिए, इसका वर्ग चाहिए। चलो हम वर्ग करते हैं। सबसे पहले समीकरण 1 का स्क्वायर किया, समीकरण 1 का वर्ग। जब समीकरण 1 का वर्ग किया तो क्या आ गया? a² = 3q का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a² = 9q²। इसको हम ऐसे लिख लेंगे 3 × 3q²। ठीक है, और इस 3q² को हम, q एक पूर्णांक है तो उसका वर्ग भी एक पूर्णांक होगा, उसमें 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो भी पूर्णांक होगा। इसको हम m डिनोट कर दे रहे हैं, इस पूर्णांक को। m भी एक पूर्णांक है, तो किसी संख्या धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m के रूप का हो गया। तो आपकी ये बात आ गई। ठीक है, इसके बाद में इसको ब्लैक से कर दें। ये बात आ गई आपकी। अब समीकरण 2 का वर्ग करते हैं। तो समीकरण 2 का वर्ग, समीकरण 2 का वर्ग किया तो क्या आ गया? a² = 3q + 1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला लिखा हुआ था a + b के होल स्क्वायर का। पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग धन 2ab। इसको एक्सपेंस कर दीजिएगा, इसको खोल दीजिएगा, तो 9q² + 1 का स्क्वायर 1 + 6q। ठीक है, अब हमने क्या किया? 9q², इसको रेड से कम दिख रहा होगा ना, 9q² + 6q + 1। इन दोनों पद से हमने 3 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 3q² और ये हो गया 2q + 1। तो q एक पूर्णांक है तो उसका वर्ग भी पूर्णांक होगा, उसमें 3 का गुणा करोगे तो ये भी पूर्णांक होगा, ये भी पूर्णांक होगा। q पूर्णांक, q में 2 का गुणा करो तो वो भी पूर्णांक, 2 पूर्णांक जुड़ जाएंगे तो फिर एक पूर्णांक मिल जाएगा, जिसको हमने उस पूर्णांक को m कह दिया, एक पूर्णांक।
प्लस 1। तो किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग ए का धनात्मक पूर्णांक होता है, उसका वर्ग किया तो हमको 3m प्लस 1 के रूप में मिल गया। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं 3m प्लस 1 के रूप में ये आ गया। ठीक है, अब दो चीज़ें सिद्ध हो गई। अब फिर तीसरी बार में समीकरण 3 का वर्ग कर देते हैं, वो हम यहीं कर दे रहे हैं। तो इसका वर्ग कर दिया, समीकरण 3 का स्क्वायर कर दिया, तो क्या आ गया, ए स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर खोल दो, कितना हो गया, 9q स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग कितना हो गया, 4, और क्या हो गया, 2 दूनी 4 तिया 12q। ठीक है, अब इसमें से हमने कुछ कॉमन नहीं लेना है। ये एक पूर्णांक है, ये भी एक पूर्णांक है, ये भी एक पूर्णांक है, सब पूर्णांकों को जोड़ दिया तो इसको हमने डिनोट कर दिया दूसरा पूर्णांक m। तो किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m या 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, या तो m या 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। अब वही बात लिख दीजिएगा, अतः स्पष्ट है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m, 3m, 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, चलिए अब यहीं पे समाप्त करते हैं आज की कक्षा को। वीडियो लंबा हो गया है। अब आगे जो इसके प्रश्न बचे इस प्रश्नावली में 13, 14, 15, 16 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं। एक वीडियो में वो भी ख़त्म हो जाएंगे। प्रश्नावली 1.1 इसके अगले वीडियो में समाप्त हो जाएगी। थैंक यू।